नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और अगेन बताना चाहूँगा, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। कभी भी आप सुन सकते हैं इसे, और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में इस समय क्या चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज रिवील करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेट्स सी। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट कार्ड साफ तौर पे जीवन में बैटल की ओर इशारा कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आज का। लेट्स सी। धुआंधार बैटल दिख रहा है दोस्तों इस समय। देखिए ये कार्ड आया, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। अपहीवल मोमेंट को दर्शा रहा है दोस्तों। अगेन कैचिंग, कमिटमेंट, डिस्ट्रैक्शन, प्रोटेक्शन। बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों, जो लास्ट कार्ड आया प्रोटेक्शन का। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों, आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड विजिबल रहे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, इफ आई लुक एट ऑल दीज कार्ड्स और इनकी जो एनर्जी है, साफ तौर पे दिख रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आज के लिए आए हैं। स्पेशली अगर मैं देखूं तो एक तो ये बैटल का कार्ड आया है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है जीवन में संघर्षों को, जीवन में इस समय जो एक युद्ध चल रहा है, चाहे मानसिक लेवल पे चाहे फिजिकल लेवल पे, ये जो एक युद्ध चल रहा है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग युद्ध का इशारा दे रहा है। यानी कि आप अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे हैं अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, बिकॉज आपकी जो पोजीशन है वो एक लीडिंग पोजीशन में आप इस समय आ चुके हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट हो रही हैं, और आप एक ऐसे स्ट्रांग पोजीशन में आ रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत का साथ दिया या जिन लोगों ने झूठी चीज़ों का सहारा लिया है, उनका पोजीशन घट रहा है, वो झुक रहे हैं आपके आगे। तो यहाँ पे साफ तौर पे एक बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा को ये कार्ड शो कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी जो कि मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता हूँ। और ये भी मैं बोलूँगा कि जिसने आपके कैरेक्टर को गिराने की कोशिश की थी ना, उसका खुद का चेहरा अब उजागर हो रहा है, और कहीं ना कहीं उजागर हो भी चुका है कुछ लोगों का। आपके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाना, झूठी झूठी बातें बनाना, आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना, और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट जो क्रिएट किया गया, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई करीबी भी हो सकता है, जैसे कि कोई रिलेटिव हुआ, विद इन सिबलिंग्स भी कोई हो सकता है जिसके कोई पुरानी किसी बात को लेकर मन मुटाव रहा हो। कोई बहुत क्लोज पर्सन जो कभी बहुत रहा है आपके, उसने आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसके वजह से आपके जो रिश्ते हैं उस पर एक कह सकते हैं एक ऐसा इशू क्रिएट हो जाए आप और आपके पार्टनर के बीच में कि वो रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। ऐसा करने की कोशिश की गई है। साफ तौर पे आपके कैरेक्टर को लेके गलत गलत बातें लोगों में फैलाने की कोशिश की गई, चाहे आपके पार्टनर के सामने या फिर आपके परिवार या जिस ग्रुप में आप उठते बैठते हैं, जो सोसाइटी है, जो वर्क प्लेस है, मे बी योर बिजनेस, वेर एवर यू आर, वहाँ पर गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई है। सबसे ज़्यादा आपके कैरेक्टर के ऊपर हमला किया गया है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके इन्फ्लुएंस में आके उनकी बातें भी लोगों ने मानी है, और उन्होंने आपके पक्ष को नहीं सुना या फिर आपकी सच्चाई को देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने गलत चीज़ का साथ दिया, गलत लोगों का साथ दिया, और उनके जो असली जो चेहरे हैं, ये बातें जिन लोगों ने फैलाई हैं, कहीं ना कहीं अब उनका जो नाम है, उनका जो असली रूप है, वो लोगों के सामने कहीं ना कहीं आ रहा है कि वो कौन इंसान है, वो कौन पर्सन है। चाहे ये कोई कोई ऐसी
कोई मुझे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी की यहाँ पे एक आ रही टचिंग आ रही है, कोई चाहे ये लेडीज़ है चाहे कोई लड़की है, जिसके वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। इस औरत ने कुछ ना कुछ गलत किया है डेफिनेटली। प्लस यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये अकेले नहीं है, इसके साथ किसी पर्सन ने भी साथ इसका दिया है आपके लाइफ में एक तरीके से उथल पुथल मचाने के लिए, किसी ना किसी तरीके से एक कह सकते हैं आपको आपके जीवन से जो लक्ष्य है आपका उससे भटकाने के लिए, और आपको ऐसा उलझाने के लिए कि आपका जो अर्निंग है चाहे आपका जो परिवार है उस मतलब एक ऐसी उथल पुथल मची रहा है कि आपके फाइनेंसेस पे, आपकी वेरी एग्जिस्टेंस पे एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा पहाड़ टूटे कि सब मतलब मुसीबत में पड़ जाएं। इस तरीके से आपके और आपके परिवार के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। यहाँ पीठ पीछे साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि चीज़ें करने की कोशिश की गई है। सामने तो बहुत अच्छा बनते होंगे कुछ लोग, लेकिन हकीकत ये है कि पीठ पीछे यहाँ पे बहुत सारे आपके दुश्मन बने बैठे हैं और इन्होंने बहुत कोशिश की आपको डिस्टर्ब करने की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय आप लीडिंग पोजीशन में आ रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स आपके फेवर में अब चीज़ें टर्न आउट मतलब होनी शुरू हो चुकी हैं। एक ऐसा आशीर्वाद आपको ब्लेसिंग इस समय मिला हुआ है कि आप इस समय पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं, चाहे भले वो सामने दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, चाहे आपका असर उन लोगों के मन पर बहुत ही स्ट्रांगली इस समय पड़ रहा है, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं दिन रात उनका ना यही सोचते सोचते बीतता है कि अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएं या वो ऐसा क्या करें कि आपके लिए कोई नया जाल बुन सकें या फिर आपको रोक सकें। बिकॉज नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यू आर अनस्टॉपेबल और आपको रोकना इतना आसान नहीं होने वाला है उन लोगों के लिए। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ और ये इतना ईजी नहीं होने वाला है उन सभी लोगों के लिए। आज का जो सेकंड कार्ड है फ्रेंड्स, ये आया है अप हेवल का, जो कि दिखाता है बहुत सारी उथल पुथल को। और दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा, ये उथल पुथल मुझे आपके दुश्मनों के जीवन में दिख रहा है, क्योंकि जो झूठी कहानियाँ बनाई गई या जिस झूठ के बेसिस पर आपके खिलाफ चीज़ें की गई हैं, ऑफ कोर्स झूठ का जो बेस होता है वो स्ट्रांग तो होगा नहीं, क्योंकि वो झूठा है तो वो तो गिरना ही गिरना है। तो यहाँ पर वो जो बेस है वो सब बिखरता हुआ मुझे दिख रहा है। जो ग्रुपिज्म आपके खिलाफ बनाई गई वो बिखरते हुए दिख रहे हैं, आपस में टकराव दिख रहा है उनके। एक होता है ना कि जैसे लालची सब इकट्ठे हो रखे हों, इस तरीके से यहाँ पे ग्रीड, साफ तौर पे ग्रीड की एनर्जी दिख रही है, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर एक जो बहुत ज़्यादा जो एक लालच है वो दिख रही है साफ तौर पे। लेकिन ये भी दिख रहा है कि यही सब कारण है कि ये इतना ज़्यादा उथल पुथल की सिचुएशन उन सभी लोगों के जीवन में इस समय उत्पन्न हो चुकी है कि उससे वो बाहर निकलना उनके लिए एक बहुत बड़ा इस समय टास्क हो गया है। एंड इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर देम राइट नाउ। इतना ज़्यादा नेगेटिव भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि जब उन्होंने आपके खिलाफ सारी चीज़ें की तो उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि उन्हें भी अपना कच्चा चिट्ठा देना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी एक के साथ हमेशा नहीं रहने वाला है, समय बदलता रहता है और इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन इन लोगों ने अहंकार में आके ये चीज़ वो भूल गए, उन्हें ये चीज़ शायद याद नहीं रही या शायद ऐसा ही प्ले आउट होना था। दे थॉट कि कभी भी टाइम बदलेगा नहीं, वैसे ही चलता रहेगा सब कुछ। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि समय डेफिनेटली हमेशा नहीं रहने वाला, ना वो उनका है ना हमारा है, ये बदलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा हो रहा है, आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच रहे हैं जैसा कि मैंने बताया आपको पहले। और यहाँ पर साफ तौर पे एक एक एंजल्स की जो एक कह सकते हैं एक एनर्जी यहाँ पर साफ तौर पे दिख रही है आप और आपके परिवार के अराउंड। इस समय एक ऐसी प्रोटेक्शन दिख रही है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको इस समय हार्म नहीं पहुंचा सकता और सबके कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसका कहने का जो रीज़न ये दोस्तों प्रोटेक्शन वाली बात को लेकर, क्योंकि अगर आप देखें आज का जो लास्ट कार्ड आया है ये प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। और ये जो प्रोटेक्शन का कार्ड है दोस्तों, ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस समय आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी प्रोटेक्शन की शील्ड है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपका इस समय कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इनफैक्ट दे आर गोइंग टू बी इन सच अ पोजीशन जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में अब गो थ्रू होना पड़ेगा कि वो समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या करें। इतना ज़्यादा पागलपन, इतना ज़्यादा सोचना उनके लिए ऐसा भी साबित हो सकता है कि दे माइट फेस सम हेल्थ इश्यूज़
बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत सारे लीगल बैटल्स यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहे हैं। यहाँ पे लीगल बैटल तो साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों, और ये लंबा चलेगा और अच्छा खासा चलेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हो रहा है आपके लिए, और चीज़ें जो सच्चाई है वो तो निकल के सब सामने आने ही वाली हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और ये जो एक प्रोटेक्शन है ना दोस्तों, इसकी एक ऑरा इतनी स्ट्रांग दिख रही है कि घर परिवार बच्चे सबके ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्शन है कि इतना आसान नहीं है आपको इस समय छू पाना उन लोगों के लिए। ऑल्सो दोस्तों, अगर मैं देखूं आज का जो ऊपर से जो तीसरा कार्ड आया था, ये कैचिंग का कार्ड आया था। तो कैचिंग का जो कार्ड है ये दिखाता है आपके अंदर संसाधनों को जमा करना, जो आपके रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, चाहे वो पैसे हों चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, मतलब अपने संसाधनों को एक सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जो एक शक्ति है वो आपके अंदर रहेगी। इस समय सोच विचार वैसे ही चलेंगे, किसी चीज़ का गलत उपयोग आप नहीं करेंगे, संसाधनों का या जानकारियों का जो इन्फॉर्मेशन है उसको संभाल कर रखेंगे, अपने साथ सेफ रखेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी कि जिसको आप बहुत सिक्योरली अपने पास अपने भविष्य के लिए मतलब संभाल के रखेंगे आप। और धन भी होगा, जो पैसा भी होगा उसको भी बहुत संभाल के आप रखेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप सही समय के इंतजार में किसी चीज को जैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये कार्ड इस एनर्जी को कह सकते हैं इस थॉट को शो करता है। इस समय आपका जो मन है वो इस चीज से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा कि कैसे आप चीजों को एक सुरक्षित तरीके से अपने पास रखें, जो भविष्य में चल के आपकी बहुत बड़ी कह सकते हैं मदद कर सकता है। क्योंकि ये कह सकते हैं भविष्य की कोई योजना के लिए, जान लीजिए कुछ बचा कर रखना जैसे होता है, उस तरीके के कुछ फ्यूचर के लिए आप प्लान करके चल रहे हैं जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है आगे चल के। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जैसे अंदर ही अंदर चीज़ों को छुपा कर या दबा कर रखना, जो सीक्रेट्स हैं लाइफ के या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को भी अपने अंदर दबाना। और अगर हम इसके स्पिरिचुअल मीनिंग की ओर अगर देखें, अगर इसका आध्यात्मिक मतलब अगर हम देखें इस कार्ड का, तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि जैसे हर चीज़ अभी प्रकट नहीं करनी होती है, अपने अंदर कुछ चीज़ों को रखना होता है, जैसे कुछ ज्ञान हुआ, कुछ भावनाएं हुई, या फिर कोई भी ऐसी बात जो सब कुछ उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छिपा कर रखना है बुद्धिमानी से जब तक सही टाइम ना आ जाए। और अगर हम देखें दोस्तों आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड, तो आप या सामने वाला जो व्यक्ति है वो खुलकर अपने इरादे जो हैं वो जाहिर नहीं कर पा रहा है। यानी कि अगर आपका पार्टनर है या कोई ऐसा लव्ड वन है जिसको आप दिली दिल चाहते हैं, या फिर वो पर्सन आपको मानता है, तो कहीं ना कहीं समाज के वजह से या फिर किसी ना किसी कारण के वजह से वो अपने दिल की बात आपसे खुलकर नहीं कह पा रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली देयर मे बी सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, देयर मे बी सो मच ऑफ प्रेशर, या फिर कह सकते हैं परिवार की जिम्मेदारियां, कुछ ना कुछ ऐसे है जिसके वजह से वो खुलकर आपसे बात ना कर पा रहे हो। रिश्तों में अनकही बातें को भी ये दिखाता है, इस तरीके की चीज़ों को। और अगर मैं देखूं दोस्तों आपके करियर से रिलेटेड, अगर इस कार्ड को देखूं, जैसे आपका बिजनेस है या फिर अगर आप जॉब करते हैं, तो जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, उसका जो खुलासा है वो सही समय आने पर आपको करना है। ऐसे सबसे बताना नहीं है अपनी सारी बातें, क्योंकि मे बी समवन मे ट्राई टू आपके आइडियाज़ को चुरा ले, या फिर आपकी बातों को आपके खिलाफ कोई यूज़ करे। तो जो भी एक रणनीति है आपके मन में जो चल रहा है अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, उसको सबके साथ शेयर ना करें, उसको भी अपने पास तक, अपने अंदर तक ही रखें। कोई जैसे अगर निवेश करना है आपको, कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसी चीज़ों को भी अपने तक ही रखें। तो दोस्तों ये तो थी इस कार्ड की आज की रीडिंग, जो कैचिंग कार्ड थी। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर मूव करें दोस्तों, तो यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये जो कार्ड आया है, ये आया है कमिटमेंट का। और जो कमिटमेंट का कार्ड है दोस्तों, यहाँ साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये टाइम फ्रेम ऐसा चलने वाला है जो कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो कमिटमेंट है, ये उनकी ओर इशारा कर रहा है। चाहे फिर वो आपके पार्टनर के साथ हो, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो, आपके वर्क प्लेस से मतलब रिलेटेड हो। तो ये दिखाता है किसी व्यक्ति या फिर
किसी भी पर्सन के लिए पूरी तरीके से समर्पित होना, अपना किसी रिश्ते के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये शो कर रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर रिलेशनशिप है, तो इस टाइम फ्रेम में आप पूरी तरीके से उनके साथ फुल्ली इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा आपका काम के प्रति और चीज़ों के प्रति, आप पूरे तरीके से फोकस करेंगे और सिर्फ केवल अपने मन में केवल इच्छा नहीं रखेंगे, उसको प्रैक्टिकल रूप में आप करेंगे। जो आपके कमिटमेंट्स है ना, वो दिखेगा अब उनको, लोगों को जिनके भी साथ आपने कमिटमेंट कर रखे हैं, चाहे अपने काम से रिलेटेड या अपने रिश्तों से रिलेटेड, आप उसको प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों को करेंगे जो कि दिखेगा लोगों को। और कह सकते हैं ये सोल लेवल पर ना एक आत्मा के लेवल का एक गहरा वादा है आपका किसी से, जो आप निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाएंगे, ये इस चीज़ को भी दिखाता है। अगर हम इसको आपके रिलेशनशिप से देखें, यानी कि प्रेम संबंधों से देखें, तो ये संकेत देता है कि कोई रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। यानी कि जैसे अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपकी शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, किसी तरीके का कोई इवेंट हो सकता है जहां आप और आपका पार्टनर क्लोज आएंगे और एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग रहेगी आपके लिए, एक लंबे कह सकते हैं योजना के लिए आप इसे सोच के चल रहे हैं। एक दूसरे के साथ प्रति आप ईमानदार रहेंगे, समर्पित रहेंगे और एक दूसरे का साथ काफ़ी लंबे समय तक निभाएंगे। इस कार्ड को अगर मैं आपके करियर से जोड़ के देखूं तो ये समय जो है ये आप कह सकते हैं अपने जो गोल्स हैं उनके लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय यानी फुल ऑन डेडिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप लगे रहेंगे अपने लक्ष्यों के लिए, क्योंकि ये आपका आपसे खुद से एक कमिटमेंट है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। तो इसलिए आप पूरी तरीके से उस काम में लगे रहेंगे और आप टिके रहेंगे उस गोल के लिए, उस प्लान के लिए, पीछे नहीं हटेंगे। जो फोकस है वो बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप मन बुद्धि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, नहीं, आप पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस कार्ड को एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं दोस्तों, तो आप जो अपना एक कह सकते हैं एक प्रॉमिस जो अपनी आत्मा के साथ आपने कर रखा है कि मतलब अपनी रियलिटी को जानना कि ठीक है, अपने बॉडी के लिए तो मैं ये जीवन जी रहा हूँ, उससे जुड़े हुए सारे संबंधों को निभा रहा हूँ, सारे कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जो सोल लेवल पे, जो रियलिटी में बिल्कुल डीप डाउन द लेवल एट द कोर जो मैं हूँ, उसके साथ जो आपका वादा है, यानी आप खुद से खुद का जो वादा है वो कहीं ना कहीं आप निभाएंगे। ये कमिटमेंट का कार्ड उसको भी शो करता है कि अपने अंदर आप जैसे सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में मेरा सिर्फ इतना ही काम है या जो हकीकत में मैं हूँ उसका क्या लक्ष्य है, इस चीज़ के बारे में, उस कमिटमेंट को आप याद करेंगे अपने आत्मा के साथ जो है, उस जर्नी के लिए, अपने आत्मिक लेवल से जुड़ने के लिए। सो दोस्तों, ये तो इस कार्ड का मीनिंग आज का निकल के आता है कमिटमेंट का। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है डिस्ट्रैक्शन का, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि देयर इज समवन maybe in your relationship, maybe at your workplace, or maybe your clients, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, देयर इज समवन डेफिनेटली कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश इस समय कर रहा है। ये वो दुश्मन भी हो सकता है, वो शत्रु भी हो सकता है जिससे आपका एक तरीके का युद्ध चल रहा है। और मानसिक लेवल पे तो ये युद्ध बहुत स्ट्रांग है। एनर्जीज की फाइट, यहाँ पे एनर्जीज का जो बैटल है वो दिख रहा है साफ तौर पे। टकराव ऊर्जाओं का आपस में, एक और पॉजिटिव ऊर्जा, एक और नेगेटिव ऊर्जा, दोनों में आपस में एक टकराव दिख रहा है। यही कारण है कि एक डिस्ट्रैक्शन का माहौल आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं और आपके प्रति कुछ भी गलत करने की कोशिश को अंजाम दिया जाए। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई अगर कोई चीज़ आपके सामने इस समय दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सावधान हो जाएं। जब तक आप खुद ना उस चीज़ को परख लें, खुद ना जान लें, समझ लें, देख लें, तब तक उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके आपके साथ गलत करने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज दे नो कि सामने से तो वो आपके ऊपर वार कर नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मन बुद्धि से या फिर किसी तरीके का कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जाए ताकि आपके ऊपर वार करना आसान हो जाए। तो थोड़ा इस चीज़ को लेकर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है आपको। और प्रोटेक्शन का कार्ड जो कि लास्ट कार्ड है, ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समय आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी प्रोटेक्शन की शील्ड क्रिएटेड है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ अटैक करने की कोशिश करें, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली। और कहीं ना कहीं एक बैक फायर का मोड चल रहा है जो उनके जीवन में खुद ब खुद चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। बिकॉज
कहीं ना कहीं एक ऐसा उन लोगों ने, आप कह सकते हैं, हिसाब किताब ऐसा बना लिया आपके ऊपर गलत चीज़ें करके कि अब उन चीज़ों का पे ऑफ करने का टाइम आ चुका है। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। आप जहाँ भी हैं सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्धि साख हर चीज़ बनी रहे जीवन में, किसी चीज़ की कमी ना हो। और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा और एक ऐसी एनर्जी की शील्ड क्रिएट रहे आप सभी लोगों के अराउंड कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके एंड एक पॉजिटिव ऊर्जा से जीवन भरा रहे। सो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।